हे गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करते हैं। जी हाँ, 12th के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पर हूबहू नहीं होता। फर्क इतना रहता है कि मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगी ना आपको, उसी से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने कोई और सेंटेंस लिखा तो उसी से आधारित कोई और क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, हूबहू नहीं आएगा। ऐसे तो फिर हो गया कि आप मतलब रट्टा मार लिए उसका आंसर तो सीख लिए। आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा कि वाकई में आंसर कैसे ये वाला राइट है। तो चलिए मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार भी चांसेस है उसके आने के। सबसे फर्स्ट, आई विश आई डैश कुक फूड। आई विश आई डैश कुक फूड। आई विश का मतलब होता है काश। आप सोच रहे हैं विश का मतलब तो होता है आशा करना, मैं आशा करती हूँ, करता हूँ, राइट। पर यहाँ आई विश का मतलब होता है काश, उसके बाद कोमा दे करके फिर आई लिखा गया डैश कुक फूड। काश मैं खाना बनाती, काश में खाना बनाती। तो ये जो है ना, मतलब पूर्ण, ये हो सकता है कि कोई और बना लिया हो। काश में खाना बनाती, तो इसमें क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है आपके पास वाज, वर, वुड और नन। क्या राइट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? आई विश आई डैश कुक फूड, तो राइट आंसर होगा आपका वुड। अब आप सोच रहे होंगे वुड कैसे होगा? हम लोग तो पढ़े कि आई विश के साथ वर्ड यूज होता है। बिल्कुल सही पढ़े हैं आप, लेकिन आज मैं आपको एक और बता रही हूँ कि आई विश के साथ आपका वर्ड भी लगता है और वुड भी लगता है। मीन्स अगर कहीं भी आप आई विश को देख लेंगे, उसके बाद कोमा फिर सब्जेक्ट, आई विश कोमा प्लस सब्जेक्ट, तो उसके जस्ट बाद या तो आपको ये वाला भाई साहब लगेगा या तो ये वाला, मतलब या तो वर्ड लगेगा या तो वुड लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि कब हम लोग वर्ड लगाएंगे, कब हम लोग वुड लगाएंगे। तो जब ये साइड सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका आता है वर्ब, अगर वर्ब आता है तो आपका वुड लगेगा, और अगर वर्ब नहीं आएगा तो आपका वहां पे नाउन लगेगा। जैसे कि ये कुक फूड, कुक फूड आपका वर्ब है, तो वर्ब में आता है तो आपका वुड लगेगा। अगर यहाँ वर्ब ना हो करके नाउन रहता तब आपका वर्ड लगता। सिंपल है। कुक फूड का मतलब होता है खाना बनाना, और खाना बनाना आपका एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब है। तो अगर वर्ब आया तो वुड, और अगर वर्ब नहीं आएगा तो वर्ड। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, आई विश कोमा सी डैश माइन, काश वो मेरी होती, काश वो मेरी होती। तो यहाँ भी मैंने ऑप्शन लिखा है वाज, वर, वुड और नन। जैसा कि मैंने जस्ट बताया, दो ही चीज लगता है। वास तो होगा नहीं, नन तो होगा नहीं, क्योंकि वुड भी ऑप्शन है और वर्ड भी ऑप्शन है। अब वर्ड लगेगा या वुड, तो सिंपल बात है, यहाँ देखना है आपको डैश के जस्ट बगल वाला कि नाउन है या वर्ब है। वर्ब के हिंदी के लास्ट में ना होता है, और बाकी दुनिया में जितने नाम है वो सारे को नाउन कह दिया जाता है। तो माइन, माइन मतलब मेरा या मेरी होता है, ठीक है। तो ये तो कोई वर्ब है नहीं, ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये नाउन है। अब नाउन है तो आपका वर्ड राइट आंसर होगा, वुड नहीं, क्योंकि अगर भव आता है तो वुड आएगा, अगर भव नहीं आता है तो आपका वर होगा। ओके, तो आई विश सी वर माइन, आई विश आई वुड कुक फूड। आई होप कि इससे रिलेटेड आपका जितना भी आएगा क्वेश्चन वो आप बना सके। नेक्स्ट है, आई डैश हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। ये यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, मैंने उसे कल देखा। सी, साव, सीन, नन, ये सी का फॉर्म है। ये हो गया आपका वर्ब 1, ये वर्ब 2 हो गया, और ये वर्ब 3 हो गया। तो यस्टरडे, अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी अगर यस्टरडे आता है, आपका लास्ट नाइट आता है, लास्ट संडे आता है, लास्ट मंडे आता है, तो वहां आपका यूज होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट फॉर्म यूज होता है। तो सी का पास्ट फॉर्म आपका साव है, आई सॉ हिम यस्टरडे। इसका जो आपका बनता है ना, सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपका दिया गया है, उसके बाद आपका सेकेंड फॉर्म होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आपका सेकेंड फॉर्म आपको याद करने की जरूरत होगी, जैसे सी हो गया, लुक हो गया, प्ले हो गया, डांस हो गया, एब्यूज हो गया, आंसर हो गया। ये सारे के सारे ऐसे हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बार बार रिपीट होता है, तो नॉर्मली ही आपको याद करना है। तो सी का वर्ब 2 होता है सॉ, आई सॉ हिम यस्टरडे। नेक्स्ट, आर वी डैश हर लॉन्ग एगो, आर वी डैश हर लॉन्ग एगो, आर वी बहुत समय बाद उससे मिली। मीट, मैट, मीट्स, मीटिंग। मीट जो है ये वर्ब 1 है, मैट जो है वो वर्ब 2 है, मीट्स जो है वो वर्ब 5 है, और मीटिंग जो है वर्ब 4 है। अब देखिए लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत पहले, वह उससे बहुत पहले मिली। बहुत पहले मतलब पास्ट में चला गया वो। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर पास्ट फॉर्म में होगा तो क्या लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका मीट का मैट होता है। तो आई मैट हर लॉन्ग एगो। नेक्स्ट वन, व्हाट डस लुक, व्हाट डस लुक,
अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, मतलब उल्टा आई आ जाए, अगर उल्टा आई आता है और बीच में डैश रहता है, अगर उल्टा आई आकर के बीच में डैश रहता है तो वहां पे ए या तो एन का यूज होता है। अब देखिए लुक है, व्हाट अ लुक, व्हाट एन लुक तो नहीं होगा ना, व्हाट अ लुक होगा, तो ए राइट आंसर होगा। ये आर्टिकल से पूछा जाता है। नेक्स्ट है डैश यू लिव लॉन्ग, इसमें भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, उल्टा आई है लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में है डैश। अगर स्टार्टिंग में डैश आया तब आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मे, एम ए वाई मे यू लिव लॉन्ग। अगर बीच में आता है डैश तब आपका ए या तो एन लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में आया तब। जो चीज याद रखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर लास्ट में आता है सेंटेंस के और अगर बीच में गैप रहता है तो वहां ए या तो एन का यूज होगा। वही एक्सक्लेमेशन मार्क किसी सेंटेंस में आता है और स्टार्टिंग में गैप रहता है तब वहां पे आपका मे का यूज होगा, एम ए वाई। नेक्स्ट है आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ मॉर्निंग से, मॉर्निंग से ही मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ। तो आप एक चीज याद रखिए, अगर सीन्स आ गया या फोर आ गया, सीन्स या फोर आ गया तो ये सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है पहचान, इसका पहचान होता है आपका, पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लस हैव या तो फिर हैज, फिर बीन का यूज होता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर सीन्स या तो फिर फोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं सिंस फोर आएगा तो हैव बीन, हैज बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखिए आई एम वेटिंग, ये तो होगा नहीं क्योंकि एम आ गया, हैव बीन वेटिंग हो सकता है। नेक्स्ट है हैड बीन, हैड बीन कैसे होगा, आप तो मॉर्निंग से इंतजार ही कर रहे हैं ना, इंतजार कर रहे थे, मॉर्निंग से मैं इंतजार कर रहे थे, ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से इंतजार कर रहा हूं। तो आपका हैव बीन राइट होगा या तो हैज बीन, लेकिन हैज बीन तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि आई अपने साथ हैड लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पास्ट में तो इसका हैड यूज होगा, बिल्कुल पास्ट अगर आएगा तो उसमें हैड यूज लगेगा, ना कि हैव और हैज। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि आप कब क्या आता है जो लगाते हैं, ये बार बार रिपीट करते हैं आपके एग्जाम में। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।